ट्रस्ट की बातें पर अब फोकस करेंगे कि उसके लिए हमें सर्च में जाना है। सर्च में जाने के लिए एक्सेल फाइल को ओपन करना है। एक्सेल फाइल ओपन जब हो जाएगा तो न्यू पेज पर जाना है। न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक कर अब हम आपको जूम करके दिखाते हैं। तो विंडो प्लस से हम जूम कर लेंगे। विंडो प्लस से हम जूम कर लेंगे और यहाँ पर लिखना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल हम यहाँ पर एक हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग मार्ज एंड सेंटर पर जाना है। मार्ज एंड सेंटर को क्लिक करना है और इसमें लिखना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है तो हम इस पर लिखना है सिंपल सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को सेलेक्ट करके फॉन्ट कलर यहाँ पर आएंगे। फॉन्ट कलर में विंडो माइनस कर लेंगे थोड़ा और इसमें आएंगे उसके बाद आगे चलेंगे। आगे आने के बाद यहाँ पर टाइपिंग करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है कि जिससे हम रुपया ले रहे हैं। जिससे हम रुपया ले रहे हैं वो प्रिंसिपल हुआ। प्रिंसिपल उसके बाद थोड़ा साइज बड़ा है इसको इधर कर लेंगे। अब इसमें लिखेंगे रेट 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 टाइम सिंपल इंटरेस्ट। उसके आगे अमाउंट। तो यहाँ पर मान लिया जाए प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जिससे हम रुपया ले रहे हैं ब्याज पर। तो यहाँ पर हम डालेंगे किसी से अगर रुपया लेते हैं तो उसमें लिखेंगे 5000। कितना प्रतिशत पर लेते हैं, मान लिया जाए 5%। तो हम यहाँ पर 5% दे रहे हैं। अब मान लिया जाए 5 मंथ के लिए। अगर वहाँ पर टाइम लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है कि मंथ। जब वहाँ पर देखो अगर टाइम लिखा रहता है तो वहाँ पर मंथ आएगा। मान लिया जाए हम 5 मंथ के लिए लेते हैं तो वहाँ पर 5 डालेंगे यानी 5 डालेंगे। अब देखो यहाँ पर बोला सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि साधारण ब्याज। तो इसमें हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो इसमें होगा क्या, इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट मल्टीप्लाई रेट सेलेक्ट मल्टीप्लाई टाइम। उसके बाद हम इंटर करेंगे कितना हुआ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आया 1250, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। अमाउंट अमाउंट मतलब होता है कि प्रिंसिपल मतलब होता है कि जो रुपया दिया है, और साधारण ब्याज मतलब होता है कि जो रुपया ब्याज बना है
तो हम सिंपल इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को प्लस कर देंगे। तो इसमें इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट फिर एक बार इधर आना है, इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इंटर। कितना आ गया? 6250। प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को हम दोनों को प्लस कर दिए हैं, तो 6250 यानी कि 6250। अब हम मान लिया जाए 10,000 को लेते हैं। मान लो 10,000 किसी आदमी से दिए हैं 6% की दर से, 6% की दर से, और टाइम 10 मंथ की। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट मल्टीप्लाई रेट सेलेक्ट मल्टीप्लाई टाइम। उसके बाद हम इंटर करेंगे, यस कर देंगे। कितना आया? 600 आया। उसके बाद साधारण ब्याज 600 आया, इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट प्लस और इसमें 15,000 के ले रहे हैं। मान लिया जाए 15,000 किसी लड़के से ले रहे हैं, 15,000 किसी लड़के से साधारण ब्याज पर लेते हैं। तो 15,000 यहाँ पर डालेंगे, इसमें डालेंगे कि कितना प्रतिशत पर हम किस ब्याज लिए हैं। तो इसमें डालेंगे, अगर 5% पर लिए हैं तो 5 डालेंगे, अगर 6% पर लिए हैं तो 6 डालेंगे, अगर 10% पर लिए हैं तो 10 डालेंगे। तो हम डालेंगे 6% पर लिए हैं, 6%। यहाँ पर आता है टाइम, हम कितना मंथ के लिए लेते हैं। मान लिया जाए कि 9 मंथ के लिए हम लेते हैं। और यहाँ पर आता है कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जब 9 मंथ हो गया तब 9 मंथ की प्रिंसिपल और ब्याज सहित हमें लौटाना होता है। तो इसमें हम प्रिंसिपल को और साधारण ब्याज को प्लस करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला आता है, इसमें हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो इसमें क्लिक करेंगे, यानी कि इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट मल्टीप्लाई रेट सेलेक्ट मल्टीप्लाई और टाइम। जो टाइम होता है कि हम 9 मंथ के लिए लिए हैं, तो 9 मंथ में हम वापस करेंगे। इसके लिए हम टाइम पर क्लिक करेंगे और हम इंटर पर क्लिक कर देंगे। तो ये गलत आ गया है, तो इसको हम फिर से करेंगे। इसमें देखो इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट मल्टीप्लाई रेट सेलेक्ट मल्टीप्लाई और टाइम, इंटर। इसमें क्या करेंगे, 6 मंथ के लिए लेते 6, या मान लिया जाए 6 लिए हैं तो इसमें परसेंट दे देंगे। अब देखो इसमें आएगा इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट
प्रिंसिपल सेलेक्ट मल्टीप्लाई रेट सेलेक्ट मल्टीप्लाई और टाइम इंटर करेंगे, कितना आएगा 8100 आया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, हम दोनों को इंटर कर देंगे, कितना आया 23,000 आया है। अब इसमें हम मान लिया जाए इसी से हम 20,000 रुपया लेते हैं ब्याज पर, तो हम इसमें 20,000 करना है। अब इसमें 5% के लिए लेंगे तो 5% कर देंगे। और उसके बाद हम कितना मंथ के लिए लेते हैं, तो मान लिया जाए हम 10 मंथ के लिए लेते हैं, तो इसमें हम क्लिक करेंगे, इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट मल्टीप्लाई रेट सेलेक्ट मल्टीप्लाई और टाइम इंटर कर देंगे, कितना आया 10,000 आया, सैकड़ा, हजार, 10,000। और उसके बाद ये 10 मंथ की निकला है और ये साधारण ब्याज है 10 मंथ की 5% की दर से, तो 10,000 आया। अब इसमें हम अमाउंट करेंगे यानी प्लस करेंगे, इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट और प्लस करेंगे साधारण ब्याज, इंटर करेंगे, कितना आया 30,000 आया। अब मान लिया जाए 25,000 लेते हैं, 5% की दर से, की दर से 8 मंथ के लिए इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट मल्टीप्लाई रेट सेलेक्ट मल्टीप्लाई टाइम इंटर कर देंगे। उसके बाद आता है ये साधारण ब्याज आ गया। उसके बाद आता है अमाउंट, तो इक्वल प्रिंसिपल सेलेक्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, कितना आ गया 25,000 की 5% की दर से 8 मंथ के लिए आता है 10,000, 10,000। तो 8 मंथ में होता है 10,000। तो प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को हम प्लस करेंगे, कितना आया 35,000। ये दोनों को सेम आया, मतलब इसका मतलब होता है कि ये 20,000 की यानी कि 20,000 ये 10 मंथ की है और ये 8 मंथ की है 25,000 तक की। तो हम आपको अगले वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए हम बनाएंगे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लगी है तो
धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। अपने दोस्तों की कमेंट और शेयर में और अपने दोस्तों की वीडियो शेयर करना।